दोस्तों YouTube पर आपने कई तरह के वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये शायद आपको किसी ने भी YouTube पर नहीं बताया है। यानी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 1947 के पहले हमारा भारत किस तरह से विभाजन किया गया था, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा दोस्तों कि 1947 के बाद हमारा भारत जब विभाजन हो चुका था तो यहाँ पर सबसे पहले किन किन राजाओं ने राज किया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीत कुमार और हमारा यूट्यूब चैनल रंजीत जीएमटी टेक में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरह। सन 1947 में भारत का विभाजन जो हुआ उसे स्वतंत्रता दिवस कहना थोड़ा अटपटा ही लगता है। ढूंढना चाहिए कि यह कौन से नंबर का विभाजन था, 24वां या 25वां विभाजन। दरअसल अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और मुगलों द्वारा इससे पहले किए गए भारत विभाजन को लोग भूलते गए। 1947 के पहले किए गए विभाजन के कई कारणों में से एक कारण यह रहा कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों की शक्तिशाली बढ़े। इस संग्राम से उन्होंने भारत के कई बड़े भूभाग को काट दिया। इतिहास की पुस्तकों में अभी भी दर्ज है कि पिछले 2500 वर्षों में भारत पर यूनानी, यवन, हुक, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तातर, मुगल और अंग्रेज़ों ने आक्रमण किए। कहीं पर भी यह दर्ज नहीं है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया। भारतवर्ष के जनपदों या रियासतों पर आक्रमण किया ऐसा लिखा दर्ज है। 1857 से पहले भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग मीटर था। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग मीटर से थोड़ा ही कम है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग मीटर बनता है। आज जिसे हम अखंड भारत कहते हैं वह पहले कभी नाभि खंड, फिर अजनाब खंड और बाद में भारतवर्ष कहा जाने लगा। यह क्षेत्रफल 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। हालांकि सभी क्षेत्रों के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन कहलाते सभी भारतवर्ष के महाजनपद थे। आज इस संपूर्ण क्षेत्र का अखंड भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब यह खंड खंड हो गया है। प्राचीन काल में संपूर्ण धरती को आर्यों ने 7 द्वीपों में बांट रखा था, यथाक्रम जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। अनुमानित रूप से लगभग 9057 ईसा पूर्व जम्बूद्वीप के प्रथम राजा प्रथम स्वायंभू मनु थे। बाद में उनके पुत्र राजा प्रिवृत इसके शासक बने। राजा प्रिवृत के बाद अग्निध्र ने शासन को संभाला। अग्निध्र ने जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बांटकर अपने अलग अलग पुत्रों को इन 9 खंडों का राजा बना दिया। ये 9 खंड है इलावृत, भद्राश्व, किपुरुष, नाभि, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय। यह सभी खंड उनके पुत्रों का नाम पर ही आधारित थे। अग्निध्र ने अपने पुत्र नाभि को जो स्थान दिया था उसे नाभि खंड कहा गया। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। ऋषभ के पुत्र भरत और बाहुबली थे। उन्होंने भारत को राज सौंप दिया। तब इस नाभि खंड का नाम भारत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि महान चक्रवर्ती सम्राट भरत ने ही इस संपूर्ण नाभि खंड को एक छत्र शासन कर न्याय दिखाया। धर्म की राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की थी। भारत की नाभि खंड के संपूर्ण महाजनपदों को अपने अधीन रखकर शासन किया था। चक्रवर्ती सम्राट भारत के बाद कालांतर में भारतवर्ष के सबसे बड़े शासन वैवस्वत मनु के बाद यताभि और उसके 5 यशु, कुरु, पुरु, द्रुहु और अनु ने शासन किया। फिर राजा हरिश्चंद्र, राजा रामचंद्र, राजा सुदास, सवर्ण पुत्र कुरु, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, राजा युधिष्ठिर, महापद सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, सम्राट विक्रम यादिति चंद्रगुप्त, द्वितीय राजा भोज, हर्षवर्धन और एकत्र राज किया। ये सभी चक्रवर्ती कहलाए। हर्षवर्धन के नाम पर भारत का पतन होने लगा।
पुराणों के अनुसार समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजना है। इसमें कुल 7 पर्वत महेंद्र महल, शया, मुहितिमाच, ऋष्य, हिविंस्य और परियात्र। इसमें चतुर्दिक लवण सागर स्थित है। संपूर्ण भारत के मुख्यतः 9 खंड है। संपूर्ण भारत में मुख्यतः 9 खंड है। इंद्रद्वीप, कशेरू, ताम्रपन, गर्भ अस्थिमान, नागद्वीप, सौम्य, गोवर्धन और वारुण तथा यह मलय समुद्र से घिरा हुआ द्वीप में 9वां है। इस संपूर्ण भारत में कुभा, कुर्गु, सिंधु, सरस्वती, सुतुर्दी, विस्तता, चंद्रभागा, वेद, स्मृति, नर्मदा, सुरसा, तापी, परुष्णी, विंध्या, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, गंगा, यमुना, कृष्णवेदी, कृतमाला, ताम्रपत्री, त्रिमासा, अरेकुला इत्यादि में से शाखाएं और उपनदियां हैं। वर्तमान संदर्भ के अनुसार इसकी सीमाएं हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर अरुणाचल और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली है, तो दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया तक और पश्चिम के हिंदुकुश से लेकर अरब की खाड़ी तक फैली है, जिसके अंतर्गत ईरान के कुछ हिस्से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक आते हैं। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है कौन से हिस्से नहीं आते हैं। प्राचीन काल से ही संपूर्ण महाजनपदों में बांटा हुआ था। प्रत्येक महाजनपद के अंतर्गत जनपद और उप जनपद होते थे, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते थे। जिस भी राजा को संपूर्ण भारत का एकत्र राज हो जाता था उससे चक्रवर्ती सम्राट मान लिया जाता था। ये जनपद कालांतर के छोटे बड़े होते लेकिन सभी मिलकर भारतवर्ष के ही कहलाते, जिनका केंद्र सभी अयोध्या, कभी अवंती, कभी मथुरा, कभी हनिस्तापुर, कभी तक्षशिला और पाटलिपुत्र रहा। राम के काल 5114 ईसा पूर्व में 9 प्रमुख महाजनपद थे, जिनके अंतर्गत उप जनपद थे। ये 9 प्रकार के थे। 1 नंबर में मगध, 2 नंबर में अंग, 3 नंबर में अवंती, 4 नंबर में अनूप, 5 नंबर में सुरसैम, 6 नंबर में धनीप, 7 नंबर में पांड्य, 8 नंबर में विंध्य और 9 नंबर में मलय। भारतवर्ष काल 3112 ईसा पूर्व में 16 प्रमुख महाजनपद होते थे, जो इस प्रकार है। 1 नंबर गुरु, 2 नंबर पंचाल, 3 नंबर सुनसैन, 4 नंबर में वत्स, 5 नंबर में कौशल, 6 नंबर में मल्य, 7 नंबर में काशी, 8 नंबर में आंग, 9 नंबर में मगध, 10 नंबर में वृद्धि, 11 नंबर में छेदीप, 12 नंबर में मत्स्य, 13 नंबर में अस्मक, 14 नंबर में अवंती, 15 नंबर में गांधार और 16 नंबर में काबोज। तो इसी तरह से हमारा भारत 1947 के पहले विभाजन किया गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।